जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है तो आप हमें हिंदी में सुंदर लिखावट में लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आज गुरु जी की तरफ से सभी संगत के लिए एक मैसेज है। जब भी आप सब संगत बड़े मंदिर जाएं तो संगत जी वहाँ खड़े सेवादार का सम्मान करें और जैसे जैसे वो गाइड करते हैं वैसे वैसे हम गुरु जी के दर्शन करें। संगत जी, कभी भी आप व्यवस्था को खराब ना करें, क्योंकि संगत जी अगर हम सेवादार का कहना ना मान के अपनी मनमानी करेंगे तो गुरुजी तो सब देख रहे हैं। संगत जी, अगर हम गुरुजी के वहाँ पे इस तरह की हरकतें करेंगे संगत जी तो वहाँ की व्यवस्था भी खराब होगी और गुरुजी भी हमसे नाराज होंगे। इसलिए हम हर संगत का ये फर्ज बनता है कि वो गुरुजी के दरबार की व्यवस्था को ठीक रखे, गुरुजी का कहना माने, वहाँ खड़े सेवादारों की बातें माने। संगत जी, वो बेचारे हम सब के लिए खड़े रहते हैं ताकि हम लोग परेशान ना हो। संगत जी, ये सेवा गुरुजी ने उन्हें दी है, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए और जैसे जैसे वो बोलते हैं उसे मानना चाहिए। संगत जी, जय गुरु जी। आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। आप सब सत्संग को ध्यान से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक शेयर करें संगत जी, ताकि कोई भी संगत इस तरह की गलती ना करे। जो भी संगत संगत जी सेवादार का कहना ना माने, गुरुजी उन्हें पनिश करेंगे, वो गुरुजी की ब्लेसिंग से वंचित होंगे। संगत जी, इसलिए सेवादार की बातें माने और आराम से प्यार से गुरुजी के दर्शन करके आए, गुरुजी की ब्लेसिंग ले। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा कल का ही सत्संग है। कल गुरुजी का बर्थडे था, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम उनके बर्थडे पर बड़े मंदिर गई थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितनी भीड़ हो सकती है। समाधि दिवस पे जब मैं गई हूँ तो मेरे को लगा कि हाँ भीड़ होती है, बट जल्दी जल्दी चलते रहते हैं। बट इस बार जो संगत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्योस हो रखा था और कुछ लोगों की वजह से भी क्योस हो जाता है। बिकॉज जो कहते हैं सेवादार, वो लोग मानते नहीं हैं। सेवादार भी कितना कहें, वो भी काफ़ी टाइम से काम कर रहे होते सुबह से, तो वो भी थकते हैं, तो हर बार हर चीज़ वो मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन लोग भी अगर इस चीज़ को समझें और रूल्स को फॉलो करें तो इतनी दिक्कत नहीं आती। तो जब मैं जा रही थी संगत जी वहाँ पर बड़े मंदिर, तो लाइन काफ़ी पीछे से लगी हुई थी। कुछ अलग अलग तरीके के रास्ते थे, पार्किंग में उन्होंने रोक दिया था, वहाँ से पैदल ही जाना था और काफ़ी लंबा पैदल चल के गए पहले। फिर उसके बाद एक लाइन लगी हुई थी मंदिर के पहुँचने से कुछ टाइम पहले, काफ़ी लंबी लाइन थी। अब ऐसा होता है जनरली जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो फटाफट लाइन चलती रहती है या कुछ टाइम रुक के चल जाती है। बट अब हुआ ये कि गर्मी एक तो बहुत थी और बाय चांस मैं अपने साथ पानी लेके गई थी। वैसे जनरली मैं पानी लेकर नहीं जाती, बट वो ये गुरुजी हैं तो गुरुजी तो ध्यान रखते हैं सबका, तो शायद उन्होंने ही मेरे को याद दिलाया हो, मैं पानी लेके गई। इतनी गर्मी में वो पानी इतना काम आया, मेरे भी और लोगों के भी। तो जब हम लाइन में खड़े थे तो बहुत देर तक लाइन चली नहीं, आगे नहीं चली। तो एज अ स्टूडेंट मैंने ये चीज़ें फेस करी हैं अपने कॉलेज लाइफ में, और कि लोग लाइन जब बहुत देर से चल नहीं रही होती तो आप ये समझ जाओ कि आगे कोई ऐसे लोग जा रहे हैं जो लाइन में लगे ही नहीं है, बीच में से ही घुस गए हैं। और मेरे सामने भी ऐसा हो रहा था, बीच में लोग घुस रहे थे। बट लेकिन क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैंने इन चीज़ों पे बहुत लड़ाइयाँ करी हैं, बट लेकिन मुझे ऐसा लगा चलो ठीक है, गुरुजी का मंदिर है तो यहाँ पर नहीं लड़ना चाहिए।
तो मैं खड़ी थी काफ़ी, 1-2 घंटे तक तो कुछ भी नहीं, बस पेशेंट्स के साथ खड़ी थी। और एक सत्संग मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने जिसको भी पानी की नीड थी उनको पानी दिया। कुछ टाइम बाद मेरी बॉटल खाली हो गई, हालांकि मुझे पानी की ऐसा नीड लग नहीं रही थी। धीरे धीरे करके गुरुजी ने मौसम भी ठीक कर दिया था, तो उतना लग नहीं रहा था, बट बच्चों को गर्मी लग रही थी तो उनके लिए पानी ज़रूरी था। कुछ टाइम बाद अपने आप ही एक अंकल आए और उन्होंने बोला कि आपकी बॉटल भरवा देते हैं, जबकि मैंने नहीं बोला किसी को भी। तो ये एक तरीके से मेरे लिए एक सत्संग ही है, क्योंकि ये चीज़ें जब होती है ना तो हमें अपने जो हम करते हैं ना उस पर डाउट नहीं होता। जैसे अगर आप दूसरों की मदद करते हो तो कई बार लोग आपको आके बोलते हैं कि किसी की इतनी मदद भी नहीं करनी चाहिए। जैसे अगर कोई होता मेरे आसपास जो मेरे लिए सोचता है तो वो ज़रूर मुझे कहता है कि अपने लिए भी बचाओ पानी इधर उधर, लेकिन मैं ऐसा सोच नहीं रही थी। और एंड में क्या हुआ, वो बॉटल मेरी फिर भर कर आई ना। तो ऐसा नहीं है, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो लौट के आपके पास 100% आता है। हाँ, बस आपके पास पेशेंस होना चाहिए और आप ये सोच के मत करो कि लौट के आएगा। ये तो गीता में भी कहा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बट लोग आपके मन में डाउट डालते हैं। तो बाई चांस मैं अकेली थी तो ऐसा मैंने अपना डिसीजन लिया और ये सब हुआ। तो ये एक मेरे लिए एक सत्संग था कि गुरुजी, मैंने क्योंकि उनकी संगत का ध्यान रखा तो गुरुजी ने मेरा ध्यान रखा। ऐसे ही हमें, मुझे लगता है, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये एक सत्संग था मेरा, और ये सब गुरुजी की ही मेहर है, गुरुजी की ही ब्लेसिंग है जिसकी वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ। कि उनकी ब्लेसिंग ना हो तो कोई फिर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर एक तो ये हुआ, फिर उसके बाद अब लाइन चल नहीं रही थी। अब धीरे धीरे करके ऑब्वियसली किसी के भी पेशेंस ख़त्म होते हैं। मंदिर है ठीक है, लेकिन गलत तो गलत होता है। तो फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आया तो मैं आगे गई। आगे जाके मैंने, एक आंटी लाइन से आगे जा रही थी, मैंने बोला आंटी आप देखो, पहले मेरे सामने लोग आए थे, मेरी गलती है, मैंने उस टाइम उन लोगों को नहीं टोका क्योंकि मुझे चल ठीक है लग जाते हैं। बट लेकिन कुछ टाइम बाद फिर जब हमारी लाइन आगे गई तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि लोग आगे से आगे ही जा रहे हैं। तो अब मुझे गुस्सा आने लगा, तो मैंने जाकर, मेरे को लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए कि पेशेंस एक लेवल तक ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी भी यही सोचते होंगे कि ठीक है एक लेवल तक पेशेंस है, उसके बाद आपको बोलना भी चाहिए। मेरे को समझ आता है, देखिए मेरे को नहीं पता मुझे सही समझ आता है नहीं, पर मुझे ये समझ आता है गुरुजी आपको बैलेंस करते हैं। ना तो वो आपको ज़्यादा ईगोइस्टिक बनाना चाहते हैं या एरोगेंट या गुस्से वाला, ना ही वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा बनाना चाहते हैं कि आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। तो बैलेंस करने का काम ज़रूर करते हैं, ये मुझे लगता है। तो मैं गई, मैं जैसे ही आगे गई तो मुझे दिखने लगा कि आगे से लोग जा रहे। तो एक आंटी को मैं बोल कर, आंटी हम पीछे ना बहुत देर से खड़े हैं, 2 घंटे 3 घंटे हो गए, आप प्लीज़ पीछे लाइन में चले जाओ। वो आंटी मेरे सामने गई हैं पीछे, थोड़ी सी पीछे गई, फिर दोबारा आ गए। अब इसके बाद तो मैं कुछ नहीं कर सकती ऑब्वियसली। अब मैं लड़नी तो और ज़्यादा क्या लड़ सकती, तो मेरे को गुस्सा आया। एक थी कोई मेरे साथ संगत, उनसे मैंने डिस्कस भी करा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। बट फिर थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे सेवादार को बोलना चाहिए कि वो लोग इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख लेंगे। तो कोई अगर आगे से आ रहा है, क्योंकि आगे तो दिखता है ना, जैसे सेवादार वहाँ खड़े हैं तो दिख जाता है। तो मैंने जाके सेवादार को बोला कि आप प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना कि आगे से लोग जा रहे हैं, तो आप उस चीज़ का थोड़ा सा देख लो, क्योंकि हम बहुत देर से पीछे खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी देख रहे हैं। ठीक है, ये बात ठीक है, गुरुजी देख रहे हैं, और वो भी शायद बहुत थक गए होंगे और काफ़ी टाइम से खड़े होंगे। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, तो वो नहीं देख पा रहे होंगे और लोग भी सुनते नहीं है। तो इतना ईजी नहीं होता, सुबह से कोई किसी को समझा रहा है, एक पॉइंट पे वो भी थकता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर उन सेवादार तक ये मैसेज जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गुरुजी मेरी माफ़ी वहाँ तक पहुँचा दें। मैंने उनको कहा, उनकी हो सकता है गलती ना हो, वो काफ़ी टाइम से खड़े थे, वो सुबह 5 बजे से सेवा कर रहे हैं, तो वो भी थकते हैं, हर चीज़ का ध्यान नहीं रख पाता वो, बट लोग नहीं सुनते। मैंने बोला, जब उन्होंने कहा गुरुजी देख रहे, तो मैंने बोला गुरुजी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो उस टाइम पे तो बस मुझे गुस्सा था। घर आके मैंने सोचा कि ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा ही रहेंगे। हो सकता है उस टाइम वो उनमें इतनी एनर्जी ना बच रही हो, बिकॉज आप भी कितना समझा लोगे ना, लोगों को ही समझने की नीड है। तो
फिर ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद लाइन चल गई। तो मुझे इससे ये ऐसा लगा कि शायद गुरुजी यही सिखाना चाहते हैं कि आपको पेशेंस रखना है, बट लेकिन कब आपको पेशेंस टूटना चाहिए ये भी आपको बताना चाहिए। बिकॉज हम सतयुग में नहीं रहते, हम धरती पर रहते हैं, कलयुग है ये, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो एक ये केस हुआ, फिर आगे बढ़ती गई लाइन, थोड़ा थोड़ा आगे जा रही है। अब थोड़ा सही फील हुआ, आगे जाके बैठाया तो बैठ के मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, मैं फिर शांत हो गई, ठीक है चलो अब ठीक हो। अब फिर से आगे गए तो अब लाइन फिर से, तो अब क्या हुआ, मैं सुबह से दोपहर से आई हुई थी, अब रात होने वाली थी, मैं अकेले आई थी, तो मुझे हल्का फुल्का डर लगने लगा। वैसे तो गुरुजी जब लाइफ में आ जाते तो डरने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से आपको पहुँचा ही देते हैं सब सेफली। फिर भी डर तो लगता ही है। अंधेरा, मुझे ऐसा लगा भीड़ जिस हिसाब से है, मेरे को आइडिया नहीं था इतनी भीड़ होगी और इतना टाइम लगेगा। अगले दिन मेरे को जॉब पे भी जाना था और मेरा वहाँ से घर भी दूर था मंदिर से। मैं सोचने लगी अब क्या करूँ। तो बाई चांस मेरे को एकदम से याद आया बैठे बैठे कि हाँ मेरा भाई रहता है आसपास, तो मैं उसके पास चली जाऊँ। तो ये भी गुरुजी ने ही दिमाग में डाला होगा, वरना हमें कहाँ इतनी समझ होती है, हमें नई चीज़ें सब हम डर जाते हैं, और वो भी क्योंकि कम डरते हैं तो दिमाग में आ भी जाती है, और वो गुरुजी की वजह से ही कम डरते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि गुरुजी पहुँचा ही देंगे। तो उसके बाद फिर अब मैं ये सोच लिया भाई के जाऊँगी, अब जा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ आ रहा कि कितने बजेंगे, 11 बजेंगे 12 बजेंगे, क्योंकि भीड़ इतनी है। उठ के गए हैं, लाइन में खड़े हैं, फिर खड़े हैं। पेशेंस बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के, लेकिन कमर में दर्द हो रहा था, पैर में दर्द होता, मुंह भी बन रहा था। सोचिए गुरुजी सोच रहे होंगे, वैसे तो कहते हैं गुरुजी, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर सब ऐसे ही हो जाता है। बट हाँ, एक वो था कि नहीं अब दर्शन तो करने ही है, चाहे जो भी है। फिर थकान हुई, थकी, लेकिन जैसे तैसे करके दर्शन हो गए, सब बढ़िया हो गया। जब बाहर आ रही थी तो मुझे नहीं पता था कि मंदिर के अंदर एंट्री नहीं हो रही है, तो मैंने मंदिर में की तरफ देखा नहीं, बाहर जो भी स्वरूप होते हैं गुरु जी के, शिव जी के, उन सबको देख के सर झुकाया। लेकिन बड़े मंदिर की तरफ नहीं, तो मुझे ये था कि अंदर जाएंगे तब करेंगे, लेकिन फिर पता चला अंदर तो जा ही नहीं सकते। एक बार को लगा पीछे जाऊं, बट फिर वो लाइन पीछे से आ रही थी, वो गड़बड़ हो जाता सब। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुजी ने तो देख लिया ना। पहले तो मूड ऑफ हुआ थोड़ा कि इतने स्ट्रगल के बाद भी दर्शन नहीं हो पाए, बट फिर अपने आप को समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा एक्चुअली मेरे साथ वैष्णो देवी में भी हुआ था, जब फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी गई थी, तो इतना चढ़ाई करने के बाद दर्शन नहीं कर पाई थी, क्योंकि पता नहीं था कि नीचे की तरफ देखना होता है पिंडियों पे। मैं ऊपर की तरफ देखा मूर्तियों में, तो मुझे वही याद आया। मैंने कहा चलो हो सकता है गुरुजी, वहाँ पे भी फिर दूसरी बार जब मैं गई वैष्णो देवी तो मुझे चीज़ें अच्छे से दर्शन हुए, तो मैं हो सकता है गुरुजी भी दूसरे बर्थडे पे अपने अच्छे दर्शन कराएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और गुरुजी ने तो देख लिया ना, बस वो ज़्यादा मैटर करता है। फिर चले गए हम, वहाँ से निकले बाहर। अब रात हो गई, अब ज़्यादातर लोग अपने व्हीकल पे आते हैं तो इतनी उनको नहीं होता टेंशन, पर मेरे को ग्रामीण सेवा ऑटो करके जाना था, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे ग्रामीण सेवा नहीं दिख रही थी। हल्का फुल्का डर फिर लगने लग गया। सेवादारों से पूछा किस साइड जाना है, जा रही पर अकेले जा रही हूँ। अब सब लोग चल रहे हैं मेरे साथ, बट मुझे नहीं पता कि कौन ग्रामीण से जाएगा, कौन अपने व्हीकल पे। तो बार बार पूछ रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं पार्किंग की तरफ जा रही हूँ जहाँ लोगों की गाड़ियाँ और मुझे कहीं और जाना है, पूछते। तो फिर एक सेवादार ने बताया कि आप आगे जाओगे, पार्किंग के बाद आपको मिलेगा। वहाँ पे ऑटो खड़े थे, वो वही बात है कि अब रात हो रही है तो वो लोग 600-700 ऐसे मांग रहे थे। पर उसी से पहले जब मैं जा रही थी रास्ते में, तो गुरुजी ने क्या अपना मैजिक किया है, अपने आप ही मुझे कुछ लोग मिल गए। 4-5 लोग जा रहे थे, जिसमें 2-3 लड़कियां थी और एक उनके साथ लड़का था। वो लोग जा रहे थे और उनसे मैंने पूछा कि आप किस साइड जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ हमें भी ग्रामीण बोले। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उनके साथ चली। गुरुजी ने ही भेजा, ऑब्वियसली जा रही, लेकिन अभी भी वो आगे ही है। और उन्होंने मुझे संभाला भी। मैं एक जगह थोड़ा सा फ्लोर ऐसा था, तो एक छोटी बच्ची थी, बल्कि वो सबको संभाल रही थी, उसने मुझे भी संभाला। और खुद ही वो लोग मेरे से बात करने लग गए। तो गुरुजी ही भेजते हैं ऐसे लोगों को आपके पास जब आपको नीड होती है। तो उन्होंने पूछा भी आप अकेले आए हो, मैंने कहा हम अकेले आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप
अकेले आई हूँ तो अच्छा ठीक है। फिर थोड़ा सा वो आगे चले गए। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं जा रही थी तो बीच में कांटे ने मुझे एक तरीके से जकड़ सा लिया, जैसे कांटा जैसे लिपट रहा हूँ कांटा मेरे ऊपर। बहुत बड़ा सा डाली थी वो पेड़ की, उस पर कांटे लगे थे, वो मेरे पे चिपकने लग गया। तो वो लोग आगे चले गए। अब मैं सोच रही हूँ मुझे उनके साथ जाना है, लेकिन ये कांटा, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, गुरुजी देख लेंगे, मैं इस कांटे को हटाऊं पहले, क्योंकि वो चुभ रहा था। मैं अब मैं बड़ी मुश्किल से हटाने की कोशिश कर रही हूँ, हट नहीं रहा है। मैं भूल गई कि वो लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं। मैंने कहा गुरुजी ही देखेंगे, अगर उनके साथ भेजना होगा तो भेज देंगे। मैंने बहुत मुश्किल से पैर से हाथ से करके, एक हाथ में मेरे प्रसाद था, लंगर प्रसाद, क्योंकि मैं भाई के घर जा रही थी तो मुझे था चलो भाई को भी खिला देंगे, तो मेरे हाथ में प्रसाद था। अब एक हाथ से एक पैर से मैंने बड़ी मुश्किल से वो कांटा हटाया। अब मैं आगे जाने लगी बिना चिंता करे। मुझे आगे वो लोग मिल गए, सेम लोग, और उन्होंने मुझे इसके बाद मुझे एकदम से खुद ही बोला कि आप ना हमारे साथ ही चलो। तो मतलब बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी मैं उन लोगों को, अगर उन लोगों तक ये सत्संग पहुँचता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं वैसे तो मैंने उनको थैंक यू बोला, बट लेकिन वो बहुत बहुत बड़ी हेल्प थी मेरे लिए, बिकॉज मैं अकेले थी, इसलिए थोड़ा डर तो सभी को लगता है। फिर वो लोग मुझे मिले, उनके साथ जो भी सब लोगों ने ऑटो करा। ऑटो में उन्होंने मुझे 200 रुपये में ऑटो हो गया, जो 600-700 मांग रहे थे, 200 रुपये में ऑटो हुआ। और एज अ थैंक मैंने 100 रुपीज़ दिए। मुझे नहीं पता उन लोगों को क्या फील हुआ होगा, हो सकता है उन्हें मैं एरोगेंट या घमंडी लगी हूँ, या फिर हो सकता है उन्हें ये लगा हूँ कि ज़्यादा क्यों दे रही है, ये शो ऑफ कर रही है, कुछ भी लग सकता है। बट वैसे ऐसे वो लोग थे नहीं, जैसा जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो लोग समझदार थे सब। पर हाँ, मैं अपनी तरफ से 100 दे के सिर्फ इसलिए, क्योंकि मुझे लगा मेरी बहुत बिग हेल्प हुई है, तो इतना तो मैं उनके लिए कर सकती हूँ। तो मेरे को देने 50 थे, पर मैंने 100 दी। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी ने दिए हैं पैसे, तो वही पैसे दे रही हूँ, गुरुजी ने दिए हैं, इसलिए नहीं दिए होते तो नहीं दे पाती। तो फिर उसके बाद फटाफट वहाँ से मैं चली गई, क्योंकि लेट हो रहा था, बहुत जल्दी जाना था। और मेरा भाई भी फिर स्कूटी पे आता रात में, तो मुझे ये था कि वो कैसे आएगा अकेले, तो मैं फटाफट चली गई मेट्रो स्टेशन पे। और उसके बाद भाई मेट्रो स्टेशन पे मुझे लेने भी आ गया, जहाँ पर वो रहता है उस मेट्रो स्टेशन के पास। और सेफली मैं भाई के साथ उसके घर में पहुँच गई। वहाँ पर मैं आराम से, मुझे एक रूम मिल गया जहाँ पे मैं सो भी गई। और सुबह मैंने अगले दिन छुट्टी ले ली स्कूल से, क्योंकि बहुत थक भी गई थी, और जहाँ पे मैं गई थी भाई के पास वो थोड़ा दूर था, और एक दिन का आराम भी मिल गया। गुरुजी ने एक दिन का आराम भी करा दिया, गुरुजी ने सेफली भी पहुंचा दिया। और बहुत अच्छे लोग मिलवाए, बहुत अच्छा लगा मुझे उन लोगों से मिलके। मतलब ये सारा जो भी हुआ, और उनके बर्थडे पे ऐसा लग रहा था कि बर्थडे उनका है लेकिन गिफ्ट मुझे मिल रहा है। इतनी ब्लेसिंग्स मैं बता नहीं सकती। मैं अपने को कितना लकी फील करती हूँ। कहीं भी जाती तो हर जगह गुरुजी की गाड़ी दिख जाती है, 999 ऐसे एंजल्स के नंबर्स ये सब दिखते हैं हमेशा। ये गुरुजी, जब भी मेरे मन में हल्का सा भी कुछ आता है डाउट, तो गुरुजी हमेशा ये एहसास मुझे दिला देते कि मैं हूँ। क्योंकि देखो हम दुनिया में रहते हैं तो लोग भी कुछ ना कुछ आपको बोलते ही हैं, तो आपके मन में आ जाता है हल्का फुल्का कि हाँ ऐसा तो नहीं, लेकिन वो आपको याद दिला देंगे कि नहीं मैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही था मेरा शुक्राना सत्संग 7 जुलाई का, जो कि कल ही थी। और मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि गुरुजी हम सबके साथ हैं, और बस हमेशा गुरुजी हमारे साथ रहें, और कभी भी इस बात का घमंड हमारे में ना आए। बस यही। बाकी अब मैं अपने सत्संग को ख़त्म कर विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।